नमस्कार, मैं हूँ बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक गांव में एक परिवार जिसमें अभी 2 सदस्य शेष रह गए थे, पिता और पुत्र। पिता भी जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हमारी कुल देवी है, उनके द्वारा दिया गया एक मंत्र मेरे पास है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो उस मंत्र का तुम जाप करना। और उसकी विधि उन्हें बताई। समय बीत रहा था, पिता की भी मृत्यु हो गई। अभी पुत्र बिल्कुल अकेला रह गया था। आर्थिक तंगी भी हो रही थी। उसे अपने पिता की याद आई और कुलदेवी का वो मंत्र और उसकी विधि को वो याद करने लगा। विधि के अनुसार गांव के बाहर अमुक पेड़ के नीचे जाकर उसे 8 रस्सी का एक छीका बनाना था और उस छीके में बैठकर उसे एक माला जपने के बाद उस छीके की एक रस्सी को काटना था, दूसरी माला जपने के बाद दूसरी रस्सी को, और इस तरह 8 रस्सी को काटना था। जब 8 रस्सी कट जाएगी उसके बाद कुलदेवी प्रकट होगी और मनचाहा वरदान देगी। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। 4 रस्सी तक कट गई थी, 5वीं भी कट गई थी। 6ठी रस्सी से उसका मन डावाडोल होने लगा। वह सोच रहा था, अगर बाकी रस्सियां भी कट गई तो मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। किसी भी तरह करके उसने 6ठी और 7वीं रस्सी भी काटी। जैसे ही 8वीं रस्सी का नंबर आया वह छोड़कर उतर जाता है। तभी वहाँ से एक चोर भागता हुआ आता है और पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? उसने सारी बात बता दी। तब उस चोर ने कहा, लाओ मुझे माला दो और मैं कुलदेवी को प्रसन्न करूंगा। और फिर वह 8 रस्सी का छीका बनाता है, उस पे बैठता है और कुलदेवी को स्मरण करता है और कहता है, एक माला फेरूं और एक रस्सी काटूं, इतना समय मेरे पास नहीं है। अगर 8 माला फेरकर 8 रस्सी काटता हूँ तो राज्य कर्मचारी जो मेरे पीछे पड़े हैं मुझे पकड़ने के लिए, मुझे बंदी बनाने के लिए, वे आ जाएंगे और मुझे ले जाएंगे, मुझे बंदी बना लेंगे। इसीलिए मैं एक माला फेरता हूँ और 8 रस्सी काट दूंगा, आप मुझ पर कृपा करें। उसने वैसा ही किया। जैसे ही 8 रस्सी कटती है उस छीके की और कुलदेवी प्रकट होती है, उसने गगनगामिनी विद्या उस चोर को दे दी। चोर उस विद्या के सहारे वहाँ से उड़ जाता है। तभी उसके पीछे दौड़ रहे राज कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वो बहुत कहता है, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन वो कब सुनने वाले थे। अभी उस बंदी को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजा जैसे ही उसे देखता है, राजा को लगता है ये चोर नहीं हो सकता। राजा ने उससे कहा, क्या बात है, तुम कौन हो, सारी बात बताओ। उसने सारी बात बता दी। तभी वह चोर जो गगनगामिनी विद्या लेकर उड़ रहा था, उसने देखा राजा उसे दोषी करार दे रहे हैं। तभी उसने कहा आकाश से, राजा जी ये चोर नहीं है, आप इसे सजा न दे, चोरी मैंने की है। राजा ने कहा, तुम नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊंगा, यदि आऊंगा तो आप मुझे बंदी बना लेंगे, मुझे सजा देंगे, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। राजा ने उसे अभय दान दिया। चोरी क्यों करते हो? उसने कहा, मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। राजा ने कहा, यदि मैं तुम्हें काम दूं तो? बोला, मैं करूँगा, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, आप मुझे दे। राजा चिंतन करते हैं और सोचते हैं, इसका मनोबल इतना पक्का हो जो किसी आपदा और विपदा से नहीं डरता है, वह हमारे राज्य के लिए बहुत उपादेय हो सकता है। और राजा ने उसे अपने राज्य के एक मुख्य पद पर नौकरी दे दी और उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया। देखा ना, मन की कमजोरी के कारण वह व्यक्ति जिसकी वह विद्या थी उसका उपयोग नहीं कर पाया, और उपयोग वो व्यक्ति कर पाया जिसका मनोबल बहुत ही सशक्त था, मजबूत था। यदि हमारा मनोबल पक्का है तो हम कोई भी कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं, है ना? सोचो सोचो।